बधाई हो मेरे प्रिय, आप सही समय पर सही स्थान पर आ गए हो, क्योंकि अगले 24 घंटों में तुम्हारी गरीबी मिटने वाली है और आपके जीवन में आशीष उतरने वाली है और कि हर परेशानी, दुख, दर्द खत्म होने वाले हैं। मैं तुम्हें ईश्वर की कसम देता हूं, इस प्रार्थना को पूरा सुनना। अगर पूरा नहीं सुना तो वो चमत्कार जो तुम्हारे जीवन में होने वाला है वो नहीं होगा, इसीलिए पूरा सुनो। प्रभु, मैं यहाँ अपने लिए नहीं आया, मैं अपने लाभ, अपनी ज़रूरतों, अपने सपनों के लिए नहीं आया। आज मेरी प्रार्थना पूरी तरह दूसरों के लिए है, उनके लिए जिनकी तकलीफ मैं देख रहा हूँ, जिनकी आहें मैं महसूस कर रहा हूँ, जिनकी चुप्पी भी चीख रही है कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। प्रभु, आप जानते हैं प्रभु, बहुत लोग ऐसे हैं जो आपसे कुछ कह नहीं पाते, कुछ को प्रार्थना करना नहीं आता, कुछ को लगता है कि आप उन्हें सुनते ही नहीं, कुछ अपनी पीड़ा में इतने टूट चुके हैं कि उनके पास शब्द भी नहीं बचे। इसलिए आज मैं उनके लिए खड़ा हूं, उनके स्थान पर आकर मैं अपने शब्द आपको समर्पित करता हूं। हे प्रभु, आप मेरी आवाज के पीछे उन सब की आवाज, उनकी दुआ, उनका दर्द, उनकी उम्मीद जरूर सुन लेना। हे प्रभु यीशु, आप जानते हैं इस दुनिया में हर इंसान लड़ाई लड़ रहा है। किसी के चेहरे पर मुस्कान है, पर अंदर का तूफान कोई नहीं देख पाता। किसी को देखकर लगता है कि वो खुश है, लेकिन वो अकेले में खुद को खो देता है। प्रभु, बहुत लोग हैं जो आज रात ठीक से सो नहीं पाए। उनके मन में डर, तनाव, चिंता, पारिवारिक समस्याएं, अजीब भारीपन और टूटन भरी हुई है। मैं आज आपसे विनती करता हूं प्रभु, उनकी बेचैनी को आपकी शांति से बदल दीजिए। आपकी वो शांति जो इंसानी समझ से परे है, वो शांति जो हर तूफान को शांत कर देती है, वो शांति जो घायल दिल को सहला देती है, वो शांति जो थके हुए मन को विश्राम देती है। हे प्रभु, आज हर उस व्यक्ति के दिल में उतर जाइए जो परेशान है, जो खाली है, जो उलझा हुआ है, जो अपने भीतर रो रहा है। उनके दिल को शांत कर दीजिए, उनके विचारों को शांत कर दीजिए, उनके मन के तूफान को शांत कर दीजिए, उनकी रातों को सुकून दे दीजिए, उनके घरों में शांति भेज दीजिए, उनके रिश्तों में शांति भेज दीजिए, उनके परिवार में शांति भेज दीजिए। जहां कलह है वहां आपकी शांति, जहां तनाव है वहां आपकी उपस्थिति, जहां डर है वहां आपका साहस, जहां निराशा है वहां आपकी आशा उतर आए। प्रभु, हे चंगाई देने वाले यीशु, आपने जहां कदम रखा बीमार चंगे हुए, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, टूटे शरीर और टूटे दिल दोनों ठीक हुए। प्रभु, आज मेरे सामने कितने लोग हैं जो अपने शरीर में दर्द लेकर जी रहे हैं। किसी को सिर दर्द है, किसी को सांस की समस्या है, किसी को गंभीर बीमारी है, किसी का शरीर अंदर ही अंदर टूट रहा है। कोई थक चुका है दवाइयों से, कोई उम्मीद खो चुका है डॉक्टरों से, कोई मन से इतना बिखर गया है कि चंगाई का विश्वास भी खो रहा है। लेकिन प्रभु, मैं जानता हूं आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। हे प्रभु, जहां जहां दर्द है वहां वहां आपका स्पर्श उतर आए, जहां बीमारी है वहां आपकी चंगाई का हाथ उतर आए, जहां कमजोरी है वहां आपकी शक्ति उतर आए, जहां निराशा है वहां आपका विश्वास उतर आए। हे प्रभु, उनकी हड्डियों में मजबूती दीजिए, उनकी धड़कनों में स्थिरता दीजिए, उनकी सांसों में आराम दीजिए, उनकी नसों में शांति दीजिए, उनके खून में पवित्रता दीजिए। और सिर्फ उनके शरीर ही नहीं प्रभु, उनकी आत्मा भी चंगा कीजिए, उनका मन चंगा कीजिए, उनकी भावनाएं चंगा कीजिए, उनके अंदर छिपे घाव चंगा कीजिए, उनके टूटे दिल को जोड़ दीजिए। हे प्रभु, जहां कोई रो रहा है वहां आपका हाथ आंसू पोंछ दे, जहां कोई अकेला है वहां आपकी उपस्थिति उतर आए, जहां कोई टूट चुका है वहां आपकी शक्ति उसे उठा ले। प्रभु, आज बहुत से परिवार टूटने की कगार पर हैं। कहीं माता पिता चिंतित हैं, कहीं पति पत्नी में दूरियां, कहीं भाई बहन अलग हो रहे हैं, कहीं बच्चे गलत राह पर निकल रहे हैं। हे प्रभु, परिवार में शांति भेजिए, हर घर में आपका प्रेम भेजिए, हर रिश्ते में आपकी गर्माहट भेजिए। जहां झगड़ा है वहां क्षमा उतरे, जहां तकरार है वहां समझदारी उतरे, जहां दिल टूटा है वहां आपका मरहम उतरे। प्रभु, उनके घरों में आर्थिक उन्नति, मान सम्मान, खुशहाली, सुरक्षा, प्रेम और मेल मिलाप सब कुछ भेज दीजिए। आप हर घर के राजा बन जाइए प्रभु, हर परिवार आपकी उपस्थिति से चमक उठे। हे प्रभु, आज दुनिया में कितना संघर्ष है। किसी के पास नौकरी नहीं, किसी का बिजनेस डूब रहा है, किसी की सैलरी कम है, किसी पर कर्ज का बोझ है, किसी के पास पैसे खत्म हो रहे हैं। प्रभु, आप वो भगवान हैं जो बिना रास्ते के रास्ता बना देते हैं।
मैं विनती करता हूँ, उनके हाथों के काम को आशीष दीजिए, उनके परिश्रम में फल दीजिए, उनके व्यवसाय में उन्नति दीजिए, उनके बैंक खाते में बरकत दीजिए। जहाँ दरवाजे बंद हैं, आप नए दरवाजे खोल दीजिए। जहाँ अवसर नहीं, आप नए अवसर पैदा कर दीजिए। जहाँ असफलता है, वहाँ सफलता भेज दीजिए। जहाँ नुकसान है, वहाँ लाभ भेज दीजिए। प्रभु, कई लोग जीवन में ऐसे बंधे हुए हैं जिन्हें वो खुद भी नहीं समझ पाते। किसी को नशे ने बांध रखा है, किसी को डर ने, किसी को गुस्से ने, किसी को बुरी आदतों ने, किसी को अतीत ने, किसी को गलत संगत ने, किसी को नकारात्मक विचारों ने। प्रभु, मैं विनती करता हूँ, आज ही, अभी, उसी क्षण उनकी हर जंजीर को तोड़ दीजिए, उन्हें आज़ाद कर दीजिए, उन्हें नया मन दीजिए, उन्हें नई सोच दीजिए, उन्हें नई दृष्टि दीजिए, और जहाँ अंधेरा है वहाँ आपका प्रकाश उतर आए। हे प्रभु यीशु, बहुत लोग हैं जो जीवन में खो गए हैं। उन्हें नहीं पता कि किस तरफ जाएं, सही क्या है और गलत क्या, कौन सा फैसला लें, कौन सा रास्ता चुनें। हे प्रभु, आप उनकी आंखें खोल दीजिए, उनके मन को साफ कर दीजिए, उनके कदमों को अपने प्रकाश में लीजिए, उन्हें सही दिशा दिखाइए, सही रास्ता दिखाइए, सही फैसले कराइए। आप उनका मार्गदर्शक बन जाइए प्रभु। प्रभु, बहुत लोग हिम्मत हार चुके हैं। किसी को लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, किसी को लगता है कि भाग्य उनके खिलाफ है, किसी को लगता है कि वो लायक ही नहीं। लेकिन प्रभु, आपका स्पर्श कमजोरों को वीर बना देता है, टूटों को मजबूत बना देता है, गिरे हुए को खड़ा कर देता है। हे मेरे भगवान, इस दुनिया में खतरे बहुत है। बीमारी, दुर्घटना, गलत लोग, गलत फैसले, दुश्मनों की योजनाएं, बुरी नजर, ईर्ष्या, नकारात्मक ऊर्जा। प्रभु, कृपया उन्हें सुरक्षित रखिए। आपकी सुरक्षा की आग की दीवार उनके चारों ओर खड़ी रहे, कोई बुराई उन्हें छू भी ना सके। कई लोग सोचते हैं कि उनका जीवन यहीं रुक गया है, उनकी कहानी खत्म हो गई है। लेकिन प्रभु, आप अंत को शुरुआत बना देते हैं। आप रूखे पेड़ से फल पैदा कर देते हैं। आप बंद रास्तों से नए चमत्कार दिखा देते हैं। हे प्रभु, उनके जीवन में नया अध्याय खोल दीजिए, नया विश्वास, नया भविष्य, नया उत्साह, नया जीवन। हे प्रभु यीशु, आज मैं सच में दिल से पूरे विश्वास के साथ आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, आप इन लोगों को मत छोड़िए, उन्हें मजबूती दीजिए, उन्हें संभालिए, उन्हें अपनी बाहों में भर लीजिए, उन्हें हर कठिनाई से निकाल दीजिए, उन्हें उजाला दीजिए, उन्हें उन्नति दीजिए, उनकी चुप दुआएं सुन लीजिए। हे प्रभु, इन सब को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। आमीन। यदि आपको ये प्रार्थना दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल सकती है। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। जय यीशु मसीह की।